हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। हमने 500 ट्रिकी क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 से 25 तक करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है इस लेक्चर सीरीज़ का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा आपको, सो दैट पता रहे नेक्स्ट लेक्चर उससे बेटर हो, और क्वेश्चंस का भी पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, बेटर लग रहे हैं और इंप्रूवमेंट किया जाए या इतना बहुत है। सो कमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आई एम गोइंग टू टेक the first question. Just a minute. Right. So let me take the first question. थोड़ा सा समय लग रहा है, सॉरी फॉर दैट। यस, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। द इंटीग्रल 1/2 पाई डबल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस 10 dx dy वेयर d डिनोट द डिस्क एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 इवेलुएट्स। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डबल इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई थ्योरम देखेंगे, अगर कोई थ्योरम लगेगी, अदरवाइज इसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट। सो देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स को लूँगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स को अगर मेरे को लेना होगा, तो एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है ना, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, आर साइन थीटा। राइट। और जो अपना आर है वो कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, आप कंपेयर करिए। ये आर है, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो 0 से लेके, अगर आप ये डिस्क आपने ली है, ये इसका सेंटर है, तो ये यहाँ पर रेडियस 0 और यहाँ पर आके कितना हो जा रहा है, आर हो जा रहा है। करेक्ट। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही लेते हैं, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा होती है। ये कोई भी पॉइंट आप पी मानेंगे अगर, और ये वाला एंगल अगर आप क्या मानेंगे, थीटा। करेक्ट। सो एक्स इक्वल्स टू, और ये आपका ओरिजिन है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इसका और तरीका भी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको, मतलब क्योंकि डबल इंटीग्रेशन को, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई है। राइट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको चेंज करा हमने। सो एक्स की वैल्यू जैसे हमने आर कॉस थीटा रखी, वाई को आर साइन थीटा रखा, तो अब एक बार बताओ डी एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई क्या रहेगी। करेक्ट। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको इसमें बतानी पड़ेगी। देखिए, एक बात समझिए कि अगर आप डी एक्स इंटू डी वाई लेते हैं डबल इंटीग्रेशन में, तो ये सॉर्ट ऑफ क्या है, एरिया है। ठीक है, डी एक्स इंटू डी वाई, मतलब ये एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, एक तरह से ये एरिया हो गया। लेकिन अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया निकालना होगा, मतलब इसको कर्व को ऐसे मान लीजिए, इसकी थिकनेस को आपने क्या माना है, डी आर माना है, डी आर माना है। करेक्ट। और ये ऑब्वियसली आपका आर है, और ये क्या आ जाएगा, डी थीटा है, ये अपना छोटा सा है ना, छोटा सा कोऑर्डिनेट लिया था। अगर आपको इसकी कर्व की अगर डबल इंटीग्रेशन में लेना होगा, तो ये आर कितनी आएगी, आर डी थीटा आएगी। सो एरिया ऑफ दिस विल बी आर डी आर इंटू डी थीटा, दैट इज डी एक्स इंटू डी वाई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना भी आ जाए। ठीक है। रेडियस कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 वैरी कर रहा है, ये भी मैंने बता दिया। और थीटा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, क्योंकि एक पूरी डिस्क है 0 डिग्री से लेकर 2 पाई तक। करेक्ट। सो मैं इस क्वेश्चन को अब अच्छे से बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/2 पाई डबल इंटीग्रेशन फॉर डिस्क एक्स प्लस वाई प्लस 10 डी एक्स इंटू डी वाई। सो एज आई हैव कन्वर्टेड दिस इंटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर की वैल्यू 0 से लेके आर इक्वल्स टू 2 है, एंड थीटा इक्वल्स टू 0 फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 2 पाई। एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हमने कितनी मानी है, आर कॉस थीटा, प्लस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। करेक्ट। प्लस क्या रहेगा, 10 रहेगा
आर डी आर इंटू डी थीटा। समझ गए हो मेरी बात को? करेक्ट। तो सबसे पहले आप थीटा के टर्म्स में, क्योंकि पहले यहाँ थीटा है तो इसको क्या करेंगे, थीटा के टर्म्स में हम करते हैं। करेक्ट। सो दैट विल बी, अभी आप देखते रहिएगा, थीटा के टर्म्स में पहले मैं कर रहा हूँ इसको, तो 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे, राइट। आर के साथ तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको तो r 0 से 2 माइनस साइन थीटा, सॉरी आर इसकी वैल्यू कॉस थीटा होगी, कॉस थीटा लिखा है ना पहले, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट। हाँ, थीटा की आर की वैल्यू 0 से लेकर 2 रहेगी, आर ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और टेन का रहेगा टेन थीटा, राइट। एंड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अब हम, आर इंटू डी आर से, आर भी तो है ना चैंपियन। अभी आपने क्या करना है, 0 से लेकर 2 तक ये एंगल भी भरिए, क्योंकि जो बाहर है उसको ऐसे ही रखे रहे हैं हम। सो क्योंकि आर कांस्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि आप थीटा में कर रहे हैं, सो कांस्टेंट इन द सेंस मतलब अभी आपने थीटा के टर्म्स में किया, तो 2 रखिए, साइन 2 0 है ना, कोस 2 वैल्यू आ जाएगी, और आर बाहर है अपना, प्लस ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करके जो अपनी वैल्यू आई है, इसको मैं अलग से कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, वैल्यू रख देते हैं 1/2 को ऐसे ही रखते हैं, ये 2 को यहाँ रख लीजिए, फिर 0 लिमिट रखिए। अब थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 लिमिट रख दी, और आर इंटू डी आर तो है ही बाहर मल्टीप्लाई में, करेक्ट। तो 1/2 ये वैल्यू साइन 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू वाली कितनी हो जाएगी, कोस 2 की वैल्यू -1, सॉरी +1 हो जाएगी, +1 ये -1 यानी कि माइनस आर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 20 हो जाएगा, ये साइन 0 ये 0 हो जाएगा, ये -1 इधर +1 हो जाएगा, तो ये प्लस आर हो जाएगा, इंटू आर इंटू डी आर, इस वाले आर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से चला जाएगा, सो दैट विल बी 10r डी आर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, दैट विल बी r²/2, 0 से लेके 2 इंटू 10 है ही, तो कितना आ गया ये 4/2, 2 गुना 10 20, सो आंसर इज 20। आपका मूड कर रहा है इसको वैसे करने में y के टर्म्स में, क्योंकि x² + y², इसने हमें 4 दिया, तो y की वैल्यू √4 - x² लिख लो, ठीक है। फिर उस तरीके से करना है, उस तरीके से कर लो, बट वो बहुत लेंथी पढ़ने वाला है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले भी एक से एक लगेंगे, बट पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना आपको शायद आ गया होगा। दोबारा से जल्दी से रिपीट मैं इसमें करूँगा जस्ट। हाँ, तो आपने क्या करा, बहुत इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपने एक लीनियर टर्म्स को, एक लीनियर एरिया को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया, तो ये वैसे भी सिखाया भी जाता है, dx इंटू डी वाई को आर डी थीटा इंटू डी आर लिख सकते हो। मैंने पूरा आपको बना के भी बताया कैसे बना सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अगर आपने ये आर है और ये डी थीटा माना, तो ये एरिया कैसे आपने डी एक्स इंटू डी वाई को ले लिया, करेक्ट। क्योंकि आपने अगर कोई भी टर्म अगर ली है एक्स और वाई में, ठीक है, तो अगर आपने छोटा सा कोऑर्डिनेट लिया, ये डी वाई मान लो, ये छोटा सा डी एक्स मान लो, तो एरिया विल बी डी एक्स इंटू डी वाई ना। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, पहली चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट थी। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि एक्स को आर कॉस थीटा लेते हैं, वाई को आर साइन थीटा लेते हैं। कैसे, अगर सर्कल के लिए भी वैसे बताया गया होता है, लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं पी पॉइंट, अगर ये थीटा मान लो, ये आर है, अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो दिस डिस्टेंस इज आर कॉस थीटा ना, एंड दिस डिस्टेंस इज आर साइन थीटा, और पी इज व्हाट, एक्स कोमा वाई। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा ना, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। This was I am talking about. So by calculating, I've just put the value. Integration is quite interesting here. You should know the value of cos 2 pi. How can you calculate cos 2 pi? That is cos pi plus pi, that is in third quadrant, that is minus cos pi. Cos pi's values is -1, so minus minus plus 1, right? It is in third quadrant, that's why it's come as minus cos pi. मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको कुछ नहीं आता, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ,
करेक्ट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. सो आई शुड मूव टुवर्ड्स द अनदर वन. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है. व्हाट इज इट ऑल अबाउट द रीजन स्पेसिफाइड रो फाई जेड. ये इसने रो की वैल्यू दी 3 से 5, फाई की वैल्यू एंगल दिया है 22.5 से 45 डिग्री, जेड की वैल्यू इस 3 से 4.5. ओके, ये रीज़न दिया है इसने कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का. इनका वॉल्यूम इसने पूछा है. एक मैं आपको बता देता हूँ. फॉर द सिलेंड्रिकल, ये आपको भी याद रखना होगा, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, मैं इसका पूरा प्रूफ नहीं एक्चुअली मैं बता सकता हूँ, वो आपको भी याद रखना होगा. अगर कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगा. इंटीग्रेशन, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, इट विल बी डन with the help of triple integration, right? And the volume is rho d rho d phi dz. It is just like radius, right? And this is its differential d phi dz. So first of all, what is the value of हम सबसे पहले किसको लेने वाले हैं? हम लेंगे रो को. वो कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? 3 से लेके 5 वैरी कर रहा है, राइट. फिर हम करेंगे फाई को, वो कितना कर रहा है? पाई बाई 8 से पाई बाय 4 कर रहा है, राइट. आई एम राइट. देन द वैल्यू फॉर दिस 3, ये जो, बल्कि इसी लाइन से हमें चलना चाहिए. जैसे हम इस लाइन से चल रहे हैं ना, तो इसी तरीके से लेना चाहिए मेरे को. इसका जो ये है ना एंगल, क्योंकि मैं ऐसे चल रहा हूँ तो इसकी जो लिमिट्स भी ऐसे ही लेनी पड़ेगी. तो पहले जेड लेना पड़ेगा, ये ट्रिक है इसकी. जेड लीजिए 3 से लेके 4.5, पाई बाय 8 से पाई बाय 4, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ रो, राइट. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डी जेड के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे. डी जेड, राइट. देखिए कैसे करेंगे. डी जेड के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकियों को ऐसे ही रखेंगे. 3 से लेके 5, पाई बाय 8 से पाई बाय 4, देन रो डी रो, क्योंकि ये सब कांस्टेंट रहने वाला है, डी फाई, और ये डी जेड का क्या होगा? जेड हो जाएगा. और एंड पुट इट्स वैल्यू 4.5 से 3. सो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है. क्यों मल्टीप्लाई कह रहा हूँ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये 1.5 आएगा, ये बाहर कर दिया मैंने. समझ रहे हो तरीका? फिर इसी तरीके से फाई लेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे तो इंटू ये पाई बाय 8 हो जाएगा. फिर ये क्या बचेगा? सिंगल इंटीग्रेशन बचेगा. समझ रहे होंगे, मुझे पता है. जैसे हमने इसका डी जेड का करा, ऐसे डी फाई का करेंगे. फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देंगे. फिर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, है ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अगर हमें करना होगा तो वो इंटीग्रेशन होगा रो स्क्वायर बाय 2 रहेगा, और लिमिट विल बी 3 to 5. 25 में से 9 गए 16, 16 बाय 2 8, 8 से 8 कट जाएगा, पाई इंटू 1.5 रहेगा. मैं पूरी कैलकुलेशन अपने आप कर रहा हूँ, मुझे आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है. सो ये 10 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, करेक्ट. 3.14 इंटू 3/2 हो जाएगा. 12, 3 और 1 4, ये कितना पर 940, ठीक है. डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 4.71. अप्रोक्सीमेटली आंसर इज़ 4.71. मेरे से किसी ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछे हैं, मेरे को एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता इसका, बट होपफुली आंसर यही रहने वाला है. कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब गेट में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आए हैं. मैकेनिकल वालों के लिए भी, सिविल, जिस मर्जी के लिए आए यार, ये क्वेश्चन तो हर जगह इंपॉर्टेंट है ना. और एक चीज़ आप ये समझ गए होंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है. कैसे, ये बेसिक सी बात है ये वॉल्यूम निकालने के लिए. और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल ही इसने दिया था, करेक्ट. सो आई थिंक हमको चलना चाहिए आगे. इसको करते हैं डिलीट. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. फिर से इसको उतारते हैं. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके बताओगे तो यार अच्छा लगेगा. अगर अच्छे लगे तो भी बताओ, बेकार लगे वो भी बता देना यार, कोई शर्माने वाली बात नहीं है. एक ट्रायंगल बन रहा है, एक्स वाई प्लेन में इज बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन 2x = 3y, y = 0 एंड x = 3. द वॉल्यूम above the triangle and under the plane x plus y z = 6. ओहो, गजब क्वेश्चन है.
ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। ये वैल्यू इसने दे दी है, ठीक है। और ये लेक्चर का कौन सा, ये 18 क्वेश्चन था, ये 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 20th है। सो कौन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है 2x इक्वल्स टू 3y है, सेंटर से पास करेगी, x इक्वल्स टू 3 ये है, करेक्ट, और y इक्वल्स टू 2 ये है, y इक्वल्स टू 0, सॉरी, y इक्वल्स टू 0 ये है, ये x इक्वल्स टू 3 है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये, दिस इज अवर रीजन, राइट, दिस इज अवर वैल्यू। और वॉल्यूम निकालना है अंडर द प्लेन, मतलब अभी ये तो इसका जो शक्ल दिख रही है आपको इसकी, दिस इज एक्स एंड वाई, जेड इज अंडर द प्लेन और अप टुवार्ड्स द प्लेन, मतलब इसके अंदर घुसो या इसके बाहर जाओ, मतलब ये ऐसे 3D फिगर है ये। तो आपको इसकी डेप्थ तो नहीं पता ना, राइट, ये तो आपका रीजन दिख रहा है। तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, रीजन डी एक्स इंटू डी वाई, वो तो रहेगा ही, लेकिन इसकी डेप्थ क्या रहेगी अंदर, दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज जेड। वो हमें पता नहीं है, लेकिन इससे हमें पता लग जाएगा। समझ रहे हो बात को, आसान चीज़ है, लेकिन कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए इसके लिए। अगर 12th नहीं की है तब तो फिर दिक्कत आ रही होगी, राइट। तो z इंटू डी एक्स इंटू डी वाई रहने वाला है, मेरी बात समझे। वॉल्यूम ये एक 3D स्पेस बताए, ये तो एक तरह का 2D है ये वाला जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर, लेकिन इसकी डेप्थ तो हमें पता नहीं है ना कितनी है, वो इसके अंदर अंडर द प्लेन, मतलब ऐसे एक 3D बॉडी है, तो z की वैल्यू वही होगा ना, एरिया को इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो वॉल्यूम आ जाता है। तो दिस z वी हैव टू फाइंड आउट, एंड दिस इज अ वेरिएबल according to this equation, x plus y plus z equals to 6. According to this equation we can find out the value of z, that is 6 minus x minus y. Okay, so by calculating this value we can find the volume, right? So let me do it again, आप screenshot ले सकते हैं, right? So the volume is this, how x and y is varying, tell me this. X is varying from 0 to 3, and how y is varying, that I have to find out. This point is, this line is 2x equals to 3y, put the value 2x equals to 3y, right, I am right, right, and this equation is x equals to 3, am I right? So x की जगह आप क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, so y is 2, right? तो यहाँ से वैसे भी अगर, लेकिन आपको जैसे कि डबल इंटीग्रेशन करने का, वो y के टर्म्स में निकालना होगा, y is 2/3x, ऐसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। सो द वॉल्यूम इज, क्योंकि x और y वेरिएबल है दोनों इसलिए, राइट, सो दैट इज z इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। सो z इज फ्रॉम दिस इक्वेशन 6 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स इंटू डी वाई, एंड हाउ x एंड y इज वेरिंग, आपको दोनों को सेम के टर्म्स में लिखना होगा। x की वैल्यू 0 से कहाँ है, 3 है, लेकिन y की वैल्यू 0 से कहाँ, x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा ना। y इक्वल्स टू 2/3x। अब ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया है, करेक्ट। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस, we first we have to integrate with respect to y, then we will going to calculate with respect to x, correct. So let me do it again, इसको करते हैं साइड में, और 0 to 3, 0 to 2/3x, 6 माइनस एक्स माइनस वाई, सो इसको y के टर्म्स में करते हैं, 6y माइनस एक्स वाई, एंड y का क्या होगा, y²/2, करेक्ट। और अभी क्योंकि हमने इसको y के टर्म्स में कर दिया, तो इस इंटीग्रेशन को लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, इसको हटाओ साइड में, इससे क्यों कंफ्यूज होना फिर, ठीक है। सो इसकी लिमिट हम क्या रख देंगे, 0 से लेकर 2/3x, सो रख देते हैं y की जगह 6 इंटू 2/3x माइनस x इंटू 2/3x माइनस 4/9, नीचे पहले से 2 है, सो यहाँ से सॉल्व करके कितना आएगा, ये गया 4x माइनस 2/3x², और ये कितना आ जाएगा 2/9x², 3 कॉमन लेके 6 आ जाएगा, सो दैट विल बी 8/9x² आ गया। और आ गया क्या ये, अब तो आसान बच्चों वाला 11th 12th आ गई याद आपको, 0 से लेके 3, तो ये 2x² माइनस
8/27 एक्स क्यूब। अगर ये नहीं आती करनी तो यार ये सीखनी पड़ेगी, इसी स्पीड में आती है तो अच्छी बात है। तो ये कितने हो गया अपना 3 27 हो जाएगा, और ये 8 बचेगा इधर, क्योंकि 0 को रखने की नीचे वाली वैल्यू की ज़रूरत नहीं, दोनों में एक्स है। एंड दिस वैल्यू इज़ 3 स्क्वायर 9 और 18, सो आंसर इज़ 10। सो यूनिट वॉल्यूम इज़ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह 10 यूनिट क्यूबिक, सेंटीमीटर में थोड़ा दी थी वैल्यू। सो द आंसर इज़ 10, राइट। सो इसका आंसर क्या रहेगा, 10 रहेगा। बहुत ही खास क्वेश्चन, बट अगर आता है तो अच्छी बात है, पहले से आता था लेकिन एक बार प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट करा के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं घर पे कर लेना ऐसा हो जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका पता क्या है, वीडियो को रोक के इसको खुद सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं हो पा रहा तो उसको फिर आंसर मैच करो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। तो आगे चलते हैं, इसको करते हैं डिलीट, और नेक्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक से एक गजब क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी। इसने क्या कहा था, वॉल्यूम अंडर द सरफेस, क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, 21 रहेगा। द वॉल्यूम अंडर द सरफेस z equals to x plus y and above the triangle in the xy plane defined by x is greater than y greater than 0, right, and x is varying from 0 to, एक्चुअली में लिमिट दी है और कुछ नहीं है, y की लिमिट दी है और x की लिमिट दी है और z की वैल्यू उसने दे दी है। सो इसने सेम क्वेश्चन, बड़ा मतलब गजब क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल बना के दिखा दिया है इसने ऐसा, और जो इसकी जो ये वाली एक्सिस जो हमें नहीं दिख रहा है, इनटू द प्लेन अंडर द सरफेस जो है इसका, वो x प्लस वाई को वेरी कर रहा है। सो इसका वॉल्यूम मुझे निकालना, सेम क्वेश्चन, मैं पूरा तो नहीं कराऊंगा इसको, डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरिया, ओहो एक मिनट, जस्ट मिनट, काफ़ी बड़ी हो गया है, हाँ। सो ये रहेगा z dx इंटू डी वाई, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, दैट इज x प्लस वाई, एंड व्हाट दिस dx इंटू डी वाई। सो what you have to calculate this x plus y dx इंटू डी वाई। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया है, y की वैल्यू कहाँ से, y की वैल्यू है 0 से लेके x, ये तो उससे आसान क्वेश्चन लगेगा यार, बट बताना था मेरे को ये चीज़ भी। सो यू विल गोइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, ओके। सो आंसर इसका दिया जो है 864 है, ये मुझे आंसर इसका पता है, काइंडली कैलकुलेट इट, ओके। सो एक मिनट, लेट मी कॉपी इट, sorry for interruption. Question number 2, to evaluate the double integration 0 to 8 y by 2 to y by 2 plus 1 2x minus y by 2 dx dy, we make the substitute u equals to this, y equals v equals to this, the integral will reduce to, u की वैल्यू इतनी है और v की वैल्यू y by 2 है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके ना u और v की वैल्यू निकालते हैं, करेक्ट, u और v की वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर हम लिमिट्स में डालने की कोशिश करते हैं। देखिए u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x माइनस वाई बाय 2, v की वैल्यू कितनी है y बाय 2। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। This is our question number this, to evaluate the double integral we make the substitution u in this and v equals to y by 2, the integral will reduce to, okay, मतलब आपने इसको u को ये रख, मतलब इसकी जगह आपको u रख देना है, ठीक है, और इसकी जगह v रख देना है, ये इसने कहा है, राइट। तो हम करते हैं, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को डेफिनेटली, हाँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अभी मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहीं पर ही साथ के साथ। देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, u की वैल्यू इसने क्या कहा, 2x माइनस वाई बाय 2 रखना है, और v इक्वल्स टू क्या रखना है, y बाय 2। साथ साथ नोट करते रहना, अगर आपको वैसे खुद करके देखिए, आंसर को मैच कराइए, आंसर लास्ट में आपको मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया, यहाँ से ये वैल्यू आएगी, राइट, v की वैल्यू y बाय 2 है।
अब इसको अलग अलग अगर मैं करूँ इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू कितनी है यहाँ से रखते हैं पहले। अगर x की जगह मैं क्या रखता हूँ y/2, यानी कि 2x की जगह y रखूँगा तो u कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार हमने ये वाली लिमिट रखी, और x की जगह जब मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ दिस वन y/2 + 1, देन कितनी वैल्यू आ जाएगी, u = 1 आ जाएगा जब मैं x की जगह y/2 + 1 रखता हूँ। तो हमने लिमिट चेंज कर दी, यानी कि u की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, u कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। हमने u की लिमिट एक को तो हमने मतलब सेट कर दिया, ठीक है। ये जो हमने निकाला, इसी तरह से हम v को निकालने वाले हैं। सो v को निकालने के लिए क्या तरीका है, v निकालने के लिए मैं इसको v को इधर करता हूँ राइट साइड में। v अब देखो y = 0 है, ये वाली रखेंगे, यहाँ पर 0 रखोगे तो v भी 0 आ जाएगा, यानी कि y = 0 पे v भी 0 आ गया। इसी तरह से दूसरी लिमिट अगर आप कितना रखेंगे, 8 रखेंगे तो y = 8 रखोगे तो v कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि v कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके 4 वेरी कर रहा है, राइट। जस्ट अ मिनट, इतना मैं इसको ओपन कर देता हूँ। राइट, तो ये हमने u और v की लिमिट्स निकाल दी। अभी मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ना, मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या तरीका है, जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो यहाँ से अगर इससे आप x की और y का सेम वैल्यूज़ निकालें, मतलब आप जो आपने u और v दिया हुआ था इससे आप x और y निकाल दें, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या वैल्यू आने वाली है, x की वैल्यू में क्या रख दूंगा, y की जगह 2v रख सकता हूँ ना यहाँ पर, तो x की वैल्यू मैं u और v के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। जो मुझे दिख रहा है u + v आ जाएगी, आपस में सॉल्व कर रहा हूँ बस। y की वैल्यू में यहाँ पर 2v रख दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ से, और यहाँ से तो y की टर्म्स में कितना आ गया, 2v, मतलब x और y को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसको ट्रांसफॉर्म करना है, और दिस ट्रांसफॉर्मेशन आई विल डू विद द हेल्प ऑफ द जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। So Jacobian transformation, that is J mod, this is del u by del x by del v, right, ये del x by del u, I'm sorry, del x by del u आएगा, right, और ये और यहाँ del x by del v आएगा, नीचे y आ जाएंगे। फिर ये याद रखने का तरीका है, यहाँ v आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बस वैल्यूज़ रखनी है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x का विद रिस्पेक्ट टू u, दैट विल बी 1, विद रिस्पेक्ट टू v दिस इज आल्सो 1, विद रिस्पेक्ट टू if you will do the partial differentiation of y with respect to u, that is 0, and with respect to v, that is 2. So after putting the value, I am going to put the value here 1 1 0 2. So the value of this Jacobian is 2. So if you want to put the value, what you have to do, you have to just put the value, right? What is the value of integration here? Let me clear it. Yes, what is the value of integration? This is the integration, so I have to just convert it. I have already convert the limits. What is the conversion for u? That is 0 to 1. I have just calculated, and from for v, that is 0 to 4, right? Then after that क्या करना होता है हमको, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में है वैल्यू अपनी, ये वाली वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक ब्रैकेट में है इंटीग्रेशन, ये मैंने ये लगा दिया है u की लिमिट,
और दिस वैल्यू इज 2x माइनस वाई बाय 2 इज u, सो दैट इज u। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब आपको क्या लगाना होता है, किससे मल्टीप्लाई करना होता है, जैकोबियन से इंटू डी यू, और मल्टीप्लाई किससे बाद में क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा, राइट। तो जैकोबियन की वैल्यू मैंने 2 निकाल दी ऑलरेडी, सब कुछ जो था ना, जो सब चीज़ कंपनसेट करेगा, मतलब वो सॉर्ट ऑफ डी एक्स डी वाई को डी यू डी वाई को आपने डी एक्स डी वाई को डी यू डी वाई कर दिया, लेकिन जैकोबियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इतना भला इसलिए किया, जैकोबियन की वैल्यू मैंने 2 निकाल दी है, सो दिस इज जस्ट 2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी 0 to 4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 to 1 2u du ब्रैकेट क्लोज dv। और जो मुझे आंसर दिख रहा है यहाँ पर, आंसर इज सेकेंड वन, दिस इज अवर आंसर, राइट। तो क्वेश्चन ये खास था बिकॉज इट यूजेस द वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग जैकोबियन, राइट। हमें जैकोबियन पता होना चाहिए, जैकोबियन क्या होता है। कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ से, इस क्वेश्चन से आपको कम से कम जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन करना भी आ गया है, राइट। तो इस तरीके से हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आता है। वैसे मैंने पूरा ही बता दिया कैसे होता है कन्वर्ट, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द जैकोबियन, नथिंग एल्स, राइट। सो दिस वाज द कन्वर्जन। So let me do the next question. This one is completed. Right. Yes. Assuming, so this is our question number 24, right. क्वेश्चन भी 24 ही है, लेक्चर सीरीज का भी क्वेश्चन नंबर 24 है। आयोटा की वैल्यू इसने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। टी इज़ रियल नंबर, देन ओके। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to π/3 इंटीग्रेशन e की पावर i t dt। ओके, दिस क्वेश्चन इज इजी, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेट मी डू इट। I'm sorry with that. राइट। सो क्या करना है मेरे को, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर i t dt। क्या होगा ये, इसको ध्यान से देखिएगा। e की पावर i t dt को मुझे करना है। e की पावर i t क्या होता है, मतलब आयोटा t, दैट इज cos t प्लस आयोटा साइन t। ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, राइट। इनटू क्या आ जाएगा, dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन t होगा और इसका माइनस आयोटा cos t होगा, और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ इसने भरने के लिए कहा है, 0 to π/3। just put the value and find the value of it, right। so sin 60, that is √3/2, just a minute, cos that is minus iota, right, sin 0 is 0, cos 0 is sin minus sin 0 0, that is minus minus plus plus iota, right। so this will iota and minus iota by 2, that is √3/2 plus iota by 2। so let me check the answer first। so यहाँ से आंसर जो हमारा सेट बैठ रहा है वो है A इज द आंसर, राइट। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन है, द वॉल्यूम V
फिर मैं आपको हिंट भी दूंगा कैसे आपको करना है। वैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हिट एंड ट्रायल लगाना है। फॉर द पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एच बाई कैपिटल एच का होल स्क्वायर डी एच फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, मतलब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। ठीक है, मतलब ये भी दिया है और ये किसके बराबर होगा इन चारों ऑप्शन में ये बोला गया। तो पहले आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो चेक कर लीजिए कि ये वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो बड़े आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, वो 1/3 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने कोई भी ऑप्शन को पकड़ लेना है और उनको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब देखो पहला, अब मैं मतलब जैसे पहला ऑप्शन का एक आधा हिंट दे, तो देखो पहले वाले ऑप्शन में आर वेरिएबल ही नहीं है कोई, डी आर किया हुआ, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। सोचो, मतलब समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दिया आपको मैंने क्वेश्चन में। दूसरे में क्या गड़बड़ रहेगा, मतलब जो इंटीग्रल है इस ऑप्शन का वो क्या है, सेम है, लेकिन लिमिट्स क्या है, डिफरेंट है। कैसे, ये डी एच है, लिमिट 0 टू कैपिटल आर में दे दी और ये ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ डी एच दे दिया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने आंसर बताना है ABCD में कौन सा है, डजेंट मैटर, आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा कर दीजिए, बट ऐसे देख के आप इसको कर भी सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ है। और देखो तीसरा ऑप्शन भी मेरे को दिख ही रहा है कि ये इसमें DH वेरिएबल है, यहाँ कुछ H ही नहीं दिख रहा मेरे को कहीं, तो फिर क्या इंटीग्रल करोगे यार, नहीं हो पाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरा भी कर सकते हो। वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ दिस लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आई नो एक दिन मतलब काफ़ी लोगों तक ये लेक्चर जाने वाला है, बट समय से जाए, अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अगर जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट करके आप बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।